नमस्कार। भारतीय संस्कृति एवं सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित सनातन समाज के आदर्शों की ईश्वरीय कृपा से महाशक्तियों के आदर्श रचना लोक संवर्धन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं। आज की कहानी है भगवान कृष्ण की, जो इंद्र के घमंड को कैसे तोड़ देते हैं और एक नई परंपरा का आरंभ गोवर्धन पूजा से शुभारंभ करते हैं। आइए हम सुनते हैं गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल काल से ही भगवान श्री कृष्ण कान्हा के रूप में सब पर अपने प्रभाव छोड़ चुके थे। सब लोग उनकी व्यवहार, उनकी चपलता से सब लोग प्रभावित थे। एक दिन उन्होंने देखा कि घर पर एक बड़े उत्सव की तैयारी चल रही है। उन्होंने नंद बाबा से पूछ ही लिया कि बाबा, गांव में कोई बड़ा उत्सव होने वाला है क्या? और नंद बाबा ने उनकी उत्सुकता को देख करके पूरी कहानी बड़े विस्तार से सुनाया। नंद बाबा ने बताया कि कान्हा, हमारे जीवन में इंद्र भगवान की कृपा पर सब निर्भर करता है। अगर इंद्र भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं तो समय समय पर वो अपने प्रकोप से हम सबको पीड़ित कर देते हैं। इस नाते हम लोग प्रतिवर्ष इसी समय उनका, इंद्रदेव का पूजा उत्सव कार्य करते हैं और बड़े यज्ञ की तैयारी करते हैं, जिससे इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के हमारे यहाँ समय समय पर बरसात करते रहें, जिससे हमारे खेत, हमारे खलिहान, वन, जंगल हरे भरे होते हैं। अन्न, फूल, फल एवं गायों के लिए हरी चारे की अच्छी पैदावार होती है। ये सब इंद्र भगवान की कृपा पर ही हम सबको प्राप्त होता है। इस नाते पूरे गांव के लोग मिलकर बड़े उत्सव से इंद्र की पूजा करते हैं। नंद बाबा की बातों को सुनकर कान्हा कहते हैं कि बाबा, मुझे इंद्र की पूजा की बात समझ में नहीं आई। इंद्र के कारण हमारी बारिश नहीं होती बाबा, न इनके कारण धूप होती है, न प्रकाश, न इंद्र के कारण वायु का संचरण होता है। ये सब प्रकृति पर आधारित है बाबा। बाबा, हमारे जीवन इन वनों के और नदियों के किनारे है। इन वनों के बीच में हम रहते हैं, नदियों की तलहटी के पास हम रहते हैं। हमारे खेतों को हरा भरा ये प्रकृति करती है। सिर्फ हमें अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपने कर्म को पूर्णता मनयोग से करता है, फल उसी को प्राप्त होता है। इसमें इंद्र या किसी और का कोई प्रभाव नहीं है। नंद बाबा ने कहा, हे श्री कृष्ण, अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। कान्हा ने सुझाव दिया, बाबा, हमारे बीच में रहने वाला, हमारी सुरक्षा, हमारे सुख दुख का साथी कोई और नहीं, हमारे गोवर्धन जी हैं। इन्हीं की हमें पूजा करना चाहिए, इनके महत्व को समझना चाहिए। अगर ये प्रसन्न होंगे तो हमारी हर विपदा में इनकी हमें शक्ति प्राप्त होगी, इनका सहयोग प्राप्त होगा। कान्हा के इस सुझाव को नंद बाबा ने अपनी सहमति तो दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्सव पूरे गांव द्वारा मनाया जाता है और पूरे गांव की सहमति लेना आवश्यक है। नंद बाबा की बातों को कान्हा ने स्वीकार किया। कहा, ठीक है बाबा, एक बार हम गांव के लोगों से भी बात करते हैं, अपने ग्वाल बाल गोपियाओं से बात करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के सुझाव को ग्वाल बाल ने सुना तो कहा कि अगर कान्हा कुछ कहते हैं तो हमारे हित की बात होगी। उन्होंने जो कहा वो सबके हित की बात होती है और हम सब कान्हा की बातों को सहमति देते हैं। अब जो तैयारी इंद्र की पूजा यज्ञ के लिए हो रहा था वो सब वहीं पर रुक गया। अब नई तैयारी गोवर्धन जी महाराज के लिए, गोवर्धन पूजा की तैयारी का आरंभ हो चुका। सारे लोग बड़े भव्य और दिव्य से गोवर्धन पूजा करने की और यज्ञ करने की सब तैयारी करने लगे। लेकिन गांव के लोगों ने पूछा कि हम इंद्र भगवान की पूजा करना तो जानते हैं, लेकिन गोवर्धन जी का पूजा कैसे करेंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें कोई और तैयारी की आवश्यकता नहीं है। जो सामग्री हम इंद्र के पूजन के लिए रखे थे वो सभी सामग्री गोवर्धन पूजा में उपयोग किया जाएगा। कृष्ण ने कहा कि हम सबसे पहले गोवर्धन
पर्वत के किनारे साफ स्वच्छता बनाए रखेंगे और उसके पश्चात गोवर्धन जी का परिक्रमा कर जो यज्ञादि होंगे उन सब करने के पश्चात गांव के लोग और हमारे गाय को हरे चारा और गांव के लोगों के लिए मिष्ठान, उत्सव, नृत्य, गान होगा। इस तरह से हम गोवर्धन जी महाराज का पूजन अर्चन करेंगे। जब इस बात का पता इंद्र को पता चला तो वो अत्यधिक क्रोधित हुए और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर इंद्र ने नंदगांव की तैयारी जो गोवर्धन पूजा के लिए किया जा रहा था उस सब व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। गांव के लोगों को सबक सिखाने के लिए भयंकर तेज अंधड़ और जिससे पेड़ उखड़ने लगे, सबके घर गिरने लगे और सारे सामान बिखरने लगे। यहाँ तक कि गाय भी इधर उधर न जाने कहाँ चली गई। सब लोग परेशान हो गए, गांव के लोग डर गए, भयभीत हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। सबके मुख से एक ही स्वर निकल रहे थे, कान्हा मुझे बचाओ, कान्हा मुझे बचाओ। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इंद्र का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसकी अहंकार टूट नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है, तो उस भयंकर तूफान और भारी भरकम बारिश शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने एक उपाय देखा, समझ में आया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर जिसका आज हम पूजन अर्चन कर जाने जा रहे हैं वही हमें इस प्रकोप से बचाएंगे। आइए हम सब मिल करके गोवर्धन जी महाराज की आराधना करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, उन्हीं की शरण लेते हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति और आसपास रहने वाली ही सारी वस्तुएं हमारे लिए संसाधन हैं और वो हमारे सुख दुख का साथी है। हमें इनके पास चलना चाहिए। जब गांव के लोग सारे सामानों के साथ गोवर्धन पर्वत पर पहुँचे तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक अविरल रूप धारण किए हुए स्वयं गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े हैं। ऐसे देखकर सभी लोग कान्हा की जय जयकार करने लगे और सब मिलकर अपनी शक्ति स्वरूप जो भी हो सकता सब लोग गोवर्धन पर्वत को उठाने में अपना सहयोग देने लगे। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गाँव वासी, हम आपके जो भी वस्तुएं हैं सब लोग इसके लेकर के अंदर आप प्रवेश करें, जिससे हम सब सुरक्षित रहें और इंद्र के प्रकोप से बचें। उधर इंद्र भी इन लोगों की परीक्षा ले रहे थे, वेग पर वेग अपना दिखाए जा रहे थे। बारिशों का कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सारे गांव में पानी से भर गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गांव के लोग भी प्रतीक्षा करते रहे। इंद्र भी इन सब के शब्द को टूटने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब लोग हार कर मेरी शरण में आएंगे और मेरा पूजन अर्चन शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 7 दिन तक वो बारिश करते रहे और गांव के लोग इंद्र का नाम लेना ही छोड़ दिए। सब लोग जय जयकार कर रहे थे गोवर्धन जी महाराज का और जय जयकार कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण का। नंदगांव के लोग आज इंद्र के प्रकोप से, भय से अपने आप को मुक्त हो चुके थे। कान्हा के जय जयकार से पूरा नंदगांव गूंज रहा था। जब इंद्र को एहसास हुआ कि गांव के लोग अब डिगने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं, भयभीत होने वाले नहीं हैं, उन्हें लगा कि यार इस भूलोक नंदगांव में कहीं कुछ ऐसी शक्ति है जो ऊर्जा दे रही है, जो हमारे क्रोध से बचाए रखी है। जब उन्हें पता चलता है कि कृष्ण कोई और नहीं, कान्हा कोई और नहीं बल्कि नारायण स्वरूप हैं, तो क्षमा प्रार्थी के रूप में स्वयं को पाते हैं और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी बड़े कार्य की उत्तरदायित्व किसी को प्राप्त होता है तो उसके अंदर सदाशयता और विनम्रता 2 आभूषण होना आवश्यक है। और उसके अतिरिक्त उसे अहंकार और क्रोध मुक्त होना चाहिए। ऐसे पदधारक लोग हमेशा लोगों के हृदय में वास करते हैं, उनका सम्मान भी निरंतर बढ़ता है। इस तरह से इंद्र का घमंड
टूट गया और दूसरी तरफ कृष्ण ने उस समय लोगों को संदेश दिया कि आपके प्रकृति पर किसी का अधिकार नहीं है। प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए, सहयोगी बनाना चाहिए। प्रकृति के साथ हम रहकर प्रकृति का संरक्षण करें, सम्मान करें और अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग न करें। अपने कर्तव्यों का हम निर्वहन करें और अहंकार से मुक्त होकर विनम्रता के साथ समव्यवहार करना चाहिए। और ऐसे लोग हमेशा जीवन में सम्मानित होते हैं और उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक एक नई कहानी के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।